Hello, Bacha Party. I'm your physics faculty from school.com, and today we are going to start the next chapter, current electricity. Okay, this is the chapter. This is related to the physics textbook one. ओके, फिजिक्स टेक्स्ट बुक वन को एक्चुअली हम लोग बोलते हैं बेटा इलेक्ट्रो। और इस इलेक्ट्रो को ओस्टेड के एक्सपेरिमेंट के बाद बोला गया व्हाट इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की हम दो टाइप से स्टडी करते हैं, स्टैटिक एंड डायनामिक्स। और जो डायनामिक्स कंडीशन है, ये डायनामिक्स मींस होता है बेटा व्हाट मोशन। मोशन इस दुनिया में टू टाइप का होता है, एक यूनिफॉर्म मोशन और दूसरा नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ओके, यूनिफॉर्म मोशन की अगर बात करें तो इसमें 4 चैप्टर इंक्लूडेड हैं, जिसको बोलते हैं करंट, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म, ईएमआई एंड एसी, यानी अल्टरनेटिंग करंट। ओके, तो ये 4 चैप्टर हैं जिनकी हम स्टडी करें। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी। स्टैटिक कंडीशन में हमने चार्ज को रेस्ट मोड में रख के स्टडी किया। चार्ज को किस मोड में रख के स्टडी किया बेटा? रेस्ट मोड। ठीक है, लेकिन जैसे ही हम मोशन में जाएंगे तो यहां पर हम चार्ज को किस में लेकर आएंगे? हम चार्ज को लेकर आएंगे मोड ऑफ मोशन में। मोड ऑफ मोशन में। आई होप आपको इतना बात क्लियर है। तो स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट चैप्टर, करंट इलेक्ट्रिसिटी। ओके, करंट इलेक्ट्रिसिटी में बेसिकली हम बात करेंगे व्हेन द चार्ज इन द मोड ऑफ मोशन। This is a very important chapter in the view of board exam and many topics जो पूछे जाते हैं कंपटीशन एग्जाम में, इस वजह से इस चैप्टर की इंपॉर्टेंस थोड़ा ज्यादा है, समझ के चलिए बेटा। इसका जो फर्स्ट टॉपिक है दैट इज व्हाट? दैट इज करंट। दैट इज करंट। करंट क्या है? नाउ द क्वेश्चन अराइज, सर व्हाट इज द करंट? तो मैंने आपको बताया था कि करंट इलेक्ट्रिसिटी वर्ड ऑरिजिनेट्स यहीं से होता है कि जब आपका चार्ज फ्लो करने लगता है, मोशन करने लगता है, तो उसी को हम क्या बोलते हैं बेटा? करंट। क्या बोलते हैं? करंट। तो आसान सी भाषा में हम इसको बोल सकते हैं अपनी लैंग्वेज में, चार्ज के फ्लो को क्या बोलते हैं? करंट बोलते हैं। चार्ज के फ्लो को क्या बोलते हैं? करंट बोलते हैं। ओके, अगर this is the conductor and this is what? This is the cross section of the conductor. This is cross section of the conductor. Okay, और इस कंडक्टर पर 1 एम्पियर की करंट फ्लो हो रही है। How much एम्पियर? 1 एम्पियर की करंट। 1 एम्पियर की करंट। ओके, if net charge capital Q is flowing through the cross section of the conductor, flowing through cross section of the conductor in time t, then we can write current is equal to, करंट इज इक्वल टू, यानी करंट को किससे रिप्रेजेंट करता है? आई से। आई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? क्यू बाई टी। क्यू बाई टी। ओके, इसको आसान सी लैंग्वेज में बोलेंगे, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग करंट की डेफिनेशन क्या हो जाएगी? द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज नोन एज करंट। द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, the rate of flow of charge is known as what बेटा? करंट। ठीक है, अगर इस कंडक्टर में कैपिटल Q चार्ज फ्लो हो रहा है कितने टाइम में? T टाइम में, तो करंट कितने एम्पियर होगी? I एम्पियर होगी। ठीक है, यहां पर आप सपोज कर लीजिए I एम्पियर करंट। ठीक है, तो ये करंट कितना हो जाएगा? I एम्पियर। ओके, अच्छा, अच्छी बात। बट नाउ द क्वेश्चन अराइजेस, सर आसान सी लैंग्वेज में हम करंट को बोलते हैं, चार्ज के फ्लो को करंट बोलते हैं, बट यहां पर टाइम को क्यों, टाइम फैक्टर को क्यों इंक्लूड किया गया इसके साथ में? इसका एक रीजन, टाइम फैक्टर को इस वजह से इंक्लूड किया गया है, इसको समझिए सर। सपोज इसको डेली लाइफ के एक एग्जांपल से समझते हैं। डेली लाइफ के एक एग्जांपल से, आप सपोज बीमार हैं। ठीक है, सपोज करिए आप बीमार हैं, किसी हॉस्पिटल में भर्ती हैं, और उस हॉस्पिटल में जो डॉक्टर आपका इलाज कर रहे हैं, उसने नर्स से कहा कि इस
पर्टिकुलर मरीज पर 1 मिलीलीटर ग्लूकोज 1 मिलीलीटर ग्लूकोज इंटर करनी चाहिए कितने सेकंड में? 1 सेकंड में। ठीक है, तो बड़ी आराम से फ्लो हो रही है ग्लूकोज 1 सेकंड में 1 ml, बहुत कम अमाउंट है। फिर कुछ देर बाद उसका जूनियर डॉक्टर आया और जूनियर डॉक्टर ने कहा कि इसकी मरीज की कंडीशन ज्यादा खराब है और ग्लूकोज को हाई करके 1 लीटर ग्लूकोज को 1 लीटर ग्लूकोज को 1 लीटर ग्लूकोज को कितने सेकंड में फ्लो करा दो? 1 सेकंड में फ्लो करा दो। ओके, तो आप ये फील करेंगे कि जब आपकी बॉडी में 1 सेकंड में 1 ml ग्लूकोज जा रहा है तो उसका इंपैक्ट अलग है, और जब आपकी बॉडी में 1 सेकंड में 1 लीटर ग्लूकोज इंटर कर रहे हैं तो उसका इंपैक्ट अलग है साहब। तो यही रीजन है कि यहाँ पर ग्लूकोज के फ्लो में कौन सा फैक्टर जरूरी है? टाइम। ओके, तो इसी वजह से यहाँ पर चार्ज के फ्लो में किसको इंक्लूड करना जरूरी है? टाइम को। तभी बोलते हैं द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज नोन एज करंट। यहाँ पर टाइम डिपेंड करता है। अगर कोई भी एक अमाउंट है चार्ज का, कोई भी एक अमाउंट है चार्ज का, वो चार्ज जब इस कंडक्टर में एंटर कर रहा है तो अगर समय कम है और सेम अमाउंट का चार्ज फ्लो कर रहा है तो उसका इंपैक्ट अलग होगा, और अगर उतने ही अमाउंट का चार्ज अगर ज्यादा समय में फ्लो करे तो उसका इंपैक्ट अलग होगा। तो इस वजह से हम टाइम को इंक्लूड करते हैं। बात समझ में आ गया बेटा? आई होप आपको इतना बात क्लियर है। आगे की बात समझ, आगे की बात क्या है बेटा? यहाँ पर एक चीज ये नहीं समझ में आ रही है कि सर कि चार्ज क्या ऑटोमेटिकली फ्लो करेगा किसी भी कंडक्टर के अंदर? ठीक है, कंडक्टर के अंदर ऑटोमेटिकली फ्लो करेगा, तो कोई भी चार्ज ऑटोमेटिकली फ्लो नहीं करता है, ऑटोमेटिकली फ्लो नहीं करता है। तो क्या करेंगे? तो इस कंडक्टर पर एक ऐड करते हैं बेटा, व्हाट? बैटरी। बैटरी ऐड कराते हैं, और बैटरी का ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये कौन सा टर्मिनल है? नेगेटिव टर्मिनल है। और बैटरी का वर्क क्या है ये समझ लीजिए जरा। व्हाट इज द वर्क ऑफ द बैटरी? जो बैटरी का वर्क है, इट ऑलवेज पुशेस द चार्ज। ये चार्ज को क्या करने का काम करता है? पुश करने का काम करता है। और जब ये चार्ज को पुश करेगा, इलेक्ट्रॉन को पुश करेगा, तो इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा, और फ्लो करने से क्या कंस्टिट्यूट होगी? करंट कंस्टिट्यूट होगी। ओके, ठीक है, बहुत अच्छी बात, करंट कंस्टिट्यूट होगी। लेकिन आप कह सकते हैं कि सर जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन की फ्लो करने से कंडक्टर में करंट कंस्टिट्यूट हो जा रहा है। ऐसे बहुत सारे फैक्टर हैं जिनकी वजह से करंट जनरेट होती है। वो कौन कौन से फैक्टर हैं तो समझ लीजिए इधर जरा। जो हम इलेक्ट्रॉन का फ्लो स्टडी कर रहे हैं वो कंडक्टर पे कर रहे हैं। कंडक्टर में किसकी वजह से इलेक्ट्रॉन कंस्टिट्यूट, सॉरी, कंडक्टर में किसकी वजह से करंट कंस्टिट्यूट होती है? तो इलेक्ट्रॉन की वजह से। ओके, अगर कोई भी इलेक्ट्रोलाइटिक केमिकल है, इलेक्ट्रोलाइटिक केमिकल है, उस इलेक्ट्रोलाइटिक केमिकल में करंट किसकी वजह से जनरेट होती है? तो वो कंस्टिट्यूट होती है पॉजिटिव आयन एंड नेगेटिव आयन की वजह से, पॉजिटिव आयन एंड नेगेटिव आयन की वजह से। एंड नेक्स्ट वन इज सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर, सेमीकंडक्टर में जो करंट फ्लो होती है वो होती है बेटा इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स की वजह से। ये दो फैक्टर। तो जो हम करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ रहे हैं वो किसकी वजह से पढ़ रहे हैं? कंडक्टर की वजह से। ओके, ये बाद में फिर पढ़ेंगे इलेक्ट्रोलाइटिक केमिकल की वजह से, ये टॉपिक हटा दिया गया है। लेकिन सेमीकंडक्टर अभी है आपके सिलेबस में, वहां पर हम स्टडी करेंगे कि जो करंट है जनरेट हो रहा है वो सेमीकंडक्टर में किसकी वजह से हो रहा है? इलेक्ट्रॉन हो रहा है। ओके, आफ्टर दैट बात करते हैं बेटा जरा इसके यूनिट की। यूनिट फॉर्मूला क्या है करंट का? I इज इक्वल टू द Q बाई T। तो यहां से द यूनिट ऑफ I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? चार्ज अपॉन टाइम। चार्ज का यूनिट होता है बेटा कूलॉम, एंड टाइम का यूनिट क्या होता है? सेकेंड। तो कूलॉम पर सेकेंड को एम्पियर के ऑनर में क्या बोलते हैं? एम्पियर।
तो द यूनिट ऑफ द करंट या द यूनिट ऑफ द आई इज एम्पियर। ओके, अच्छा, बहुत अच्छी बात। अगली कुछ, अगर कहीं पर किसी भी कंडक्टर में अगर स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट है तो उसके लिए क्या यूनिट होती है? तो फॉर स्मॉल अमाउंट ऑफ for small amount of for small amount of current क्या होता है? 1 मिली एम्पियर is equal to 10 to the power minus 3 ampere and 1 micro ampere is equal to 10 to the power minus 6 ampere। ओके ओके, बहुत अच्छी बात। There are some important point which is related to the current। उन important point को या स्पेशल बात को समझते हैं जरा। स्पेशल बात नंबर 1, स्पेशल बात नंबर 1 ये है, if 1 ampere current flows through the conductor, that means 1 coulomb charge is passing through each cross section of the conductor in 1 second। यानी इसका मीनिंग क्या है कि अगर किसी भी कंडक्टर में 1 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है, उसका मीनिंग है उस कंडक्टर के अंदर 1 कूलम चार्ज एवरी क्रॉस सेक्शन से पास हो रहा है, वो भी कितने समय में? 1 सेकेंड में। ओके, नेक्स्ट स्पेशल बात नंबर 2, स्पेशल बात नंबर 2, चार्ज never accumulate in an conductor। ओके, चार्ज कभी भी किसी भी कंडक्टर में एक्यूमुलेट नहीं होता है and can not be created nor be destroyed, can neither be created nor be destroyed। that means क्या है? hence charge is conserved। चार्ज आपका क्या है? कंजर्व। इसका मीनिंग ये है कि चार्ज किसी भी कंडक्टर में एक्यूमुलेट नहीं होता है, यानी इकट्ठा नहीं होता है। इकट्ठा होने का मतलब क्या है कि इस क्रॉस सेक्शन में जितना चार्ज इंटर करेगा सेम उतने ही अमाउंट का चार्ज इस क्रॉस सेक्शन से क्या करेगा? लीव आउट करेगा। यानी चार्ज एक्यूमुलेट नहीं हो सकता किसी भी कंडक्टर के अंदर। हेंस क्या होता है कि चार्ज ऑलवेज क्या है? कंजर्व्ड है। चार्ज को ना तो हम क्या कर सकते हैं? क्रिएट कर सकते हैं और ना तो डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो यहां पर भी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज फॉलो होता है। नेक्स्ट स्पेशल बात नंबर 3। स्पेशल बात नंबर 3 क्या है कि द डायरेक्शन ऑफ I is always opposite to the direction of flow of electron, which is conventional direction, ओके,
दैट मीन्स क्या है कि जो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट है वो ऑलवेज इलेक्ट्रॉन के फ्लो करने के जस्ट अपोजिट होती है। इसका मीनिंग क्या है? सपोज ये कोई एक क्या है, कंडक्टर है, ओके। इस कंडक्टर को हमने कनेक्ट किया एक बैटरी के थ्रू। बैटरी का काम क्या है? चार्ज को पुश करना। तो इससे क्या होगा, ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल, तो इधर पॉजिटिव और इधर क्या हो जाएगा, नेगेटिव। तो पॉजिटिव से इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगी, किधर की ओर जाएंगी, नेगेटिव साइड की ओर जाएंगी। द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज पॉजिटिव चार्ज टू नेगेटिव चार्ज, ओके। बहुत अच्छी बात। अब यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन है, जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर होता है नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज की वजह से किधर की ओर जाएगा, पॉजिटिव प्लेट की ओर जाएगा। तो ये इस डायरेक्शन में मूव करे, ओके। तो यू आर सीइंग दैट कि इस डायरेक्शन में मूव करे, इस डायरेक्शन, ठीक है। और करंट का डायरेक्शन किधर होगा, इसके अपोजिट। ये कन्वेंशनल डायरेक्शन है, ये कोई फिक्स नहीं है, ऐसा माना जाता है, एक अजम्पशन है, ओके। अगली बात, इसको एक एग्जांपल के थ्रू, एक डेली एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। डेली एग्जांपल के थ्रू, सपोज ये आपका कोई एक रूम है, रूम के एक दीवार पॉजिटिवली है और एक दीवार कैसी है, नेगेटिवली चार्ज है। ये पॉजिटिवली चार्ज्ड वॉल है, ओके, और ये जो वॉल है ये नेगेटिवली चार्ज्ड वॉल है, ओके। तो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा, पॉजिटिव चार्ज टू नेगेटिव चार्ज। इसके अंदर यानी रूम के अंदर कई सारी चेयर रखी हुई है, चेयर, और इन चेयर पर किसको बिठाया गया है, अपनी तरफ से इलेक्ट्रॉन रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। इलेक्ट्रॉन को बिठाया गया है। अब इलेक्ट्रॉन पर होता है नेगेटिव चार्ज, तो वन बाय वन करके पहले ये इधर पॉजिटिव प्लेट पे जाएगा, फिर ये जाएगा, फिर ये जाएगा, फिर ये जाएगा, इस तरीके से, ठीक है। तो यू आर सीइंग दैट कि जो चेयर के जो खाली होने की जो डायरेक्शन है, चेयर के खाली होने की डायरेक्शन किधर है, चेयर की डायरेक्शन पहले ये खाली हो रहा है, फिर ये खाली हो रहा है, फिर ये खाली हो रहा है, फिर ये खाली हो रहा है। तो चेयर के जो खाली होने की डायरेक्शन है वो इधर है, पॉजिटिव टू नेगेटिव। लेकिन इलेक्ट्रॉन के मूव करने की डायरेक्शन किधर है, नेगेटिव टू पॉजिटिव। तो इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में मूव करता है और चेयर के खाली होने की डायरेक्शन इधर है, चेयर के खाली होने की डायरेक्शन। तो जो डायरेक्शन चेयर के खाली होने की है वही डायरेक्शन किसकी हो जाएगी, करंट की डायरेक्शन हो जाएगी। आई होप आपको इतना बात क्लियर है बेटा। स्पेशल बात नंबर 4, स्पेशल बात नंबर 4 ये है, इन सम केसेस the net flow of charge is not steady, then the current is represented by this equation, ओके। अगर आपका चार्ज स्टेडी नहीं है, यानी चार्ज कंटिन्यूअस नहीं फ्लो कर रहा है, तो आप करंट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? अगर आपका चार्ज कंटिन्यूअस फ्लो कर रहा है तो उसके लिए फॉर्मूला होता है इक्वल टू क्यू अपॉन टी। लेकिन अगर कंटिन्यूअस नहीं फ्लो कर रहा है तो फॉर्मूला क्या होगा करंट का? तो इसके लिए फॉर्मूला होता है आई एवरेज इज इक्वल टू डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी। I average is equal to delta Q upon delta T। इसका मीनिंग ये हुआ, मीनिंग समझिए कि इस कंडक्टर के अंदर जो चार्ज है, चार्ज तो टोटल फ्लो करेगा, लेकिन इस पॉइंट पर जो चार्ज है वो कम टाइम में फ्लो कर रहा है और यहाँ पर जल्दी फ्लो कर जा रहा है। तो इसका मतलब है कि हर एक पॉइंट पर जो चार्ज के फ्लो का जो रेट है वो अलग अलग है। तो इस वजह से हम इसके एवरेज की बात करते हैं। इस वजह से कौन सा वर्ड जनरेट होता है, एवरेज करंट, ठीक है। लेकिन अगर किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पर या पर्टिकुलर टाइम पर पूछ ले कि करंट की वैल्यू क्या होगी, तो उसको बोलते हैं इंस्टेंटेनियस करंट। तो फॉर इंस्टेंटेनियस करंट फॉर्मूला क्या हो जाएगा बेटा, इंस्टेंटेनियस करंट के लिए I is equal to dq upon
dt, dq अपॉन dt इंस्टेंटेनियस करंट के लिए। ओके, कुछ एग्जांपल्स लेते हैं, स्पेशल पॉइंट नंबर, स्पेशल बात नंबर 4 से रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स। वो एग्जांपल नंबर 1, सपोज आपका चार्ज दिया हुआ है q इज इक्वल टू 5t स्क्वायर प्लस 2t प्लस 1। ओके, और आपसे पूछा जा रहा है कि t इज इक्वल टू 0 सेकेंड टू t इज इक्वल टू 1 सेकेंड, तो आप किसकी वैल्यू बताइए? करंट की वैल्यू। करंट फाइंड आउट करना है, तो करंट कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो ये बात रिमेंबर रखना है आपको, जब दो टाइम दिए जाए, कितने टाइम दिए जाए? दो टाइम, तो वो कौन सी करंट होगी? वो आपकी एवरेज करंट होगी बेटा। कौन सी करंट? एवरेज करंट। ठीक है, तो यहाँ पर दो टाइम दिए गए, एक इंटरवल दिया गया है, दो टाइम, इस वजह से कौन सी करंट? एवरेज करंट। एवरेज करंट का फॉर्मूला क्या है? डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी। डेल्टा का मीनिंग क्या होता है? डेल्टा का मीनिंग होता है फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनल माइनस इनिशियल, तो यहां से वी कैन राइट क्यू फाइनल माइनस क्यू इनिशियल अपॉन टी फाइनल माइनस टी इनिशियल। ओके, क्यू या क्यू फाइनल कैसे निकालेंगे? तो टी की जगह पर किसकी वैल्यू रख दीजिए? 1 की। ये इनिशियल टाइम है, ये फाइनल टाइम है, तो फाइनल निकालने के लिए 5 इंटू टी की जगह पर 1, तो 1 प्लस 2 इंटू टी की जगह पर 1 प्लस 1, तो वी कैन राइट क्यू फाइनल इज इक्वल टू 5 प्लस 2 प्लस 1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 5 2 7 1 8, फाइनल वैल्यू आ जाएगी। इन द सेम वे आप t की वैल्यू 0 पुट कर दीजिए, तो किसकी वैल्यू आ जाएगी? q इनिशियल की। t की वैल्यू 0, तो 0 ये पूरा टर्म्स, t की वैल्यू 0 0, तो q इनिशियल की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1। t फाइनल आपका कितना है? 1 सेकेंड। t इनिशियल कितना है आपका? t इनिशियल है आपका 0 सेकेंड। फार्मूला यूज करेंगे i इज इक्वल टू डेल्टा q, तो q फाइनल माइनस q इनिशियल, q फाइनल की वैल्यू 8, q इनिशियल की वैल्यू 1 अपॉन टी फाइनल की वैल्यू 1 माइनस टी इनिशियल की वैल्यू 0, तो I इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 8 माइनस 1 7 अपॉन 1, यानी I इज इक्वल टू हाउ मच एम्पियर? 7 एम्पियर। कौन सी करंट होगी ये? एवरेज करंट। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल क्या है कि अगर चार्ज Q इज इक्वल टू 3t स्क्वायर प्लस 4t प्लस 1 दिया गया है, और हमसे कह रहा है कि t इज इक्वल टू 5 सेकेंड पर आप बताइए करंट की वैल्यू। तो ये बात रिमेंबर रखना है कि मैंने कहा है किसी भी पर्टिकुलर टाइम पर अगर आपसे करंट पूछे तो वो इंस्टेंटेनियस करंट होता है। तो इंस्टेंटेनियस करंट के लिए फॉर्मूला I इज इक्वल टू द dq अपॉन dt। तो dq अपॉन dt, दैट मींस q का हमें क्या करना है? डिफरेंशिएशन। किसके रिस्पेक्ट में? टाइम के रिस्पेक्ट में। तो डिफरेंशिएशन ऑफ चार्ज विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो कैसे करेंगे बेटा? डिफरेंशिएशन इधर सुनो, x की पावर n का डिफरेंशिएशन क्या होता है? nx की पावर n माइनस 1, यही फंडा अप्लाई करेंगे। तो 3t स्क्वायर, तो t स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा? 2t प्लस t का कितना हो जाएगा? 1, और 1 का कितना हो जाएगा? 0। तो dq अपॉन dt इज इक्वल टू 6t प्लस कितना हो जाएगा? 4, 6t प्लस 4। तो I इज इक्वल टू dq अपॉन dt, तो I इज इक्वल टू 6, टाइम कितने पर पूछ रहा है? 5 सेकेंड पर, तो यहां से 5 की वैल्यू पुट कर दीजिए प्लस 4, तो यहां से हो जाएगा 30 प्लस 4 इज इक्वल टू 34 एम्पियर। तो ये आपकी कौन सी करंट हो जाएगी? इंस्टेंटेनियस करंट। तो ये लेक्चर रहा बेस्ड ऑन द इंट्रोडक्शन ऑफ करंट इलेक्ट्रिसिटी। नेक्स्ट लेक्चर हम लेकर आएंगे इस करंट इलेक्ट्रिसिटी का, तब तक इस लेक्चर को कंप्लीट करिए। अगर आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम है, कमेंट सेक्शन में जाइए, कमेंट करिए, आई विल सॉल्व योर होल प्रॉब्लम। ओके बच्चा पार्टी, थैंक यू सो मच।